हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 120 सवारियां चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारी उतर गई तथा 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। आरंभ में रेलगाड़ी कितनी सवारियां लेकर चली? तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x सवारियां लेकर रेलगाड़ी चली। तो उसके बाद बोला कि पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। तो x सवारियां थी और आधी उतर गई, तो कितनी बचेंगी? आधी सवारियां बच जाएंगी, मतलब x/2 सवारियां बच जाएंगी। तो पहले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, आधी सवारियां बच गई, और उसके बाद 120 सवारियां और चढ़ गई। उसके बाद बोला है कि दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई। अब ये सवारियां थी, इन सवारियों की आधी संख्या उतर गई, तो कितनी सवारियां बचेंगी? आधी सवारियां और बच जाएंगी, तो इसका 1/2। अब ये सवारी बच गई। इसके बाद 300 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो अब ये कह रहा है कि 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंची। हम कह रहे हैं कि इतनी सवारियां उतरी, और ये कह रहा है कि 360 थी, तो इसको 360 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पर 2 डिवाइड के अंदर है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 720, और यहाँ पर बच जाएगा x/2 प्लस में 120। अब 120 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 120 को माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा 600। तो x/2 कितना है? 600। 2 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x हो जाएगा 1200। तो स्टार्टिंग में जो रेलगाड़ी वो 1200 सवारियाँ लेकर चली थी। 1200 सवारियाँ लेकर चली, आधी उतर गई, बची 600। फिर बोला कि 120 चढ़ गई, तो कितनी हो जाएंगी? 720। फिर बोला कि दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, तो कितनी बच जाएंगी? 360। और ये कह रहा है कि लास्ट में 360 सवारियों के साथ जो रेलगाड़ी वो गंतव्य स्थान पर पहुंची। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा नीले भाग की लंबाई 3 से ही 1/2 सेंटीमीटर हो, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी? तो ये कह रहा है कि पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो 1/8 भाग को हम हटा दें तो शेष कितना बचेगा? उसको हम फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करते हैं, तो ये बचेगा 7/8। उसके बाद बोला कि शेष पेंसिल का, तो शेष पेंसिल यही बची है, काले भाग को हमने हटा दिया है, तो शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है, मतलब इसका आधा भाग सफ़ेद है, तो सफ़ेद भाग को हटाएंगे तो इसका आधा भाग ही बचेगा, तो इसका 1/2। अब ये शेष भाग है। अब ये कह रहा है कि शेष भाग नीला है, तो ये भाग नीला है, और नीले भाग की लंबाई दे रखी इसने 3 से ही 1/2, मतलब 2 3 अच्छा है और 1 7, तो 7/2 सेंटीमीटर है नीला भाग। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब 8 यहाँ पर डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 1 ही हमने माननी थी, तो पेंसिल की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र हों तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता है। उसके कितने मित्र थे? तो इसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बेसिक से। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, तो मान लेते हैं कि उसके x मित्र थे, तो बराबर बराबर बांटेगा तो क्या करेगा? 100 रुपये को हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब उसके दोस्तों से डिवाइड करना पड़ेगा। मानते हैं कि उसके 5 दोस्त थे, तो 100 रुपये थे टोटल, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब ये 20 क्या है? 20 रुपये प्रत्येक दोस्त को दिए गए थे, और 5 दोस्त थे तो 100 रुपये बन जाएंगे, तो इसलिए हम x से डिवाइड कर देते हैं। x हमने माना कि उसके दोस्त थे। अब ये कह रहा है कि उसके 5 मित्र अधिक होते, तो हमने माना था x, ये कह रहा है कि 5 और अधिक होते, तो x/5। 5 अधिक दोस्तों में 100 रुपये को बराबर बांटना है, तो जितने पहले रुपये मिले थे उससे अब 1 रुपये कम मिलेगा, तो इसको हम 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये होगा x प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100x प्लस में 500, और माइनस में इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 500 बराबर x प्लस 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, हम डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 20 पुट करें तो ये हो जाएगा 20 और 5 25, और 25 और 20 की मल्टीप्लाई ही 500 बनेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, मतलब 20 उसके मित्र थे। किस ऑप्शन के अंदर? 20
ऑप्शन डी के अंदर। और अब बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उठाएं 36, तो 36 मानते कि 36 उसके दोस्त थे, तो 100 को 36 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, और 35 भी डिवाइड नहीं होगा, 25 हो जाएगा। तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हर एक फ्रेंड को 4 रुपये मिलेंगे। उसके बाद बोला कि 5 मित्र अधिक होते हैं, तो 25 मानने हैं तो 30 होते हैं। अब 100 को 30 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब 25 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 मानेंगे तो 5 रुपये मिलेंगे। फिर कह रहा कि 5 अधिक होते हैं, तो मतलब 25 होते, और 25 को 100 से करेंगे तो 4। पहले 5 रुपये मिल रहे थे हर एक दोस्त को, अब 4 मिल रहे हैं, तो 1 रुपये कम मिला है, यही इसने बोला था। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप। 243 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 परस्पर बराबर हो, तो सबसे बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भाग दे रखा, जैसे आधा भाग दे रखा है तो 1/2 होगा, उसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/3 है तो 3 हो जाएगा, और 1/4 है तो 4 हो जाएगा। अब इनको उल्टा क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं, इसका बेसिक। मान लेते हैं कि 3 भाग x y z है, x y z 3 भागों में बांट दिया उसने, x में, y में और z में। अब बोला कि पहले भाग का आधा, मतलब x का आधा, x/2, दूसरे भाग का 1/3, y का 1/3, और तीसरे भाग का 1/4, तो z का 1/4। अब ये तीनों भाग बराबर हैं, हम इनको बराबर मान लेते हैं k के बराबर। अब x की वैल्यू निकालें, जैसे x/2 किसके बराबर हो जाएगा, k के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k। तो इनकी रेशियो मानते हैं x रेशियो, y रेशियो और z। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k रेशियो। अब y/3 ये भी किसके बराबर है, k के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको k के बराबर मानेंगे तो 4k। अब रेशियो के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो k यहाँ पर कॉमन है, तो k को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये रेशियो हो जाएगी 2:3:4। अब x + y + z किसके बराबर था, 243 के बराबर, तो इनकी रेशियो है 2, 3 और 4, 4, 3, 7 और 2, 9, तो 9 रेशियो बराबर किसके थी, 243 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 9 दूनी 18 बचे 6, 9 7 63, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगी 27 की। हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 4, तो 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे 1/2 था तो उसको हमने उल्टा किया तो 2 हो जाएगा, 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3, और 1/4 को उल्टा करेंगे तो 4। तो उल्टा क्यों करते हैं वो इसका बेसिक अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। ₹221 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का दुगुना, तो x y और z मान लेते हैं, तो पहले भाग का दुगुना मतलब 2x, और दूसरे भाग का 3 गुना, और चौथे भाग का 4 गुना क्या हो, बराबर। इनको k के बराबर मान लेते हैं, इनकी वो निकालते हैं अब रेशियो, x रेशियो y रेशियो z। तो 2x बराबर k है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/2। 3y बराबर k है, तो y की वैल्यू हो जाएगी k/3, और 4z = k है, तो z की वैल्यू हो जाएगी k/4। कॉमन पार्ट को कैंसिल कर देंगे k को, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इनका 4 × 12, तो नीचे 12 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेशियो के अंदर कॉमन पार्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर नीचे 12 है, 12 को कैंसिल कर देंगे हर जगह से, तो ये हो जाएगा 6:4:3। इनका जोड़ कितना दे रखा था, 221। 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 बराबर 221, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, बचेंगे 91, और 13 7 91, तो एक रेशियो बराबर है 17। हमसे पूछा क्या, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग था 3 रेशियो, तो 17 थी 51, 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। ₹415 को A, B, C में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 20 रुपये अधिक तथा C को A से 15 रुपये अधिक मिले हों। तो A, B और C में 415 रुपये बांटने हैं, और बोला कि A को B से 20 रुपये अधिक मिले, तो B से 20 रुपये अधिक मिले A को। मानते हैं कि B को X रुपये मिले, तो A को इससे 20 रुपये अधिक मिलेंगे, मतलब X + 20। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है कि C को A से 15 रुपये अधिक, तो जितने A को मिले उससे 15 रुपये अधिक C को मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे इसको, X +
435। अब इनका जोड़ कितना है टोटल 415, तो इनको जोड़ेंगे तो ये है 415 के बराबर। तो 1 2 3 3x इज इक्वल टू 415 और ये है 55, तो इसमें से 55 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस करेंगे 40 360 बराबर 3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 120। हमसे क्या पूछा है, तीनों की वैल्यू पूछा है। तो पहला था x प्लस 20, तो 120 और 20 140, ये था 120 और ये इसमें 35 प्लस करेंगे तो 155। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। $250 को दो ऐसे भागों में बांटिए, एक भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम हो। तो इसको बाई ऑप्शन से करना आसान रहेगा, वैसे बेसिक भी बता देता हूँ कि 250 को दो भागों में बांटना है और बोला कि एक भाग का आधा, तो एक भाग का आधा मतलब पहला भाग मान लेते हैं कि x हो, तो इसका आधा, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 250 माइनस x। ये एक भाग है और ये दूसरा भाग, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 250 रुपये बनेंगे। तो हमने इसके टुकड़े बना लिए हैं। अब बोला कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम हो, तो इससे 25 कम है पहला भाग, इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस का है तो 225 माइनस x बराबर x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450 और माइनस में 2x, तो ये हो जाएगा 3x 450, तो x हो जाएगा 150। तो एक भाग मानना था हमने 150, तो दूसरा भाग हो जाएगा 250 में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 100 और 150 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर। और बाई ऑप्शन करेंगे तो पहला था 140 और 110। इसने बोला कि एक भाग का आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 70, और बोला कि इसे 25 कम होना चाहिए, 25 कम नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 150 और 100, तो एक भाग का आधा 75, इससे 25 कम है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। तीन लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी का योगफल 236 है। तीन लगातार संख्या कौन सी हो जाएंगी, x प्लस 1 x प्लस 2। लगातार संख्याओं में एक ऐड होता रहता है, तो इनका पहले इसने बोला कि पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना, इसका हमने 4 गुना कर दिया। अब इनका योग किसके बराबर दे रखा है, 236 के। तो यहाँ से 2x और यहाँ से 3x और यहाँ से 4x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3 की और 4 की, तो 2 और 3 5 और 4 9, 9x प्लस में 3 और 4 दूनी 8 11 बराबर 236। 11 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 2 और 2 और 9 को लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25, तो हमारी संख्या हो जाएंगी 25 26 और 27। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हो, बाई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर भी लगातार संख्याएं दे रखी हैं। तीन लगातार समप्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल सबसे छोटी संख्या से 54 अधिक हो। तो सम संख्याओं में क्या होगा, x और दूसरी संख्या होगी x प्लस 2 और तीसरी संख्या होगी x प्लस 4। सम संख्याओं में 2 2 ऐड होता रहेगा, विषम संख्याओं में भी 2 2 ऐड होता रहेगा क्योंकि इनका अंतर 2 का होता है। जैसे 1 हो गया, फिर 3 5, ऐसे 2 4 6, तो इनका अंतर कितना है 2 2 का, तो इसलिए 2 2 हम प्लस करते हैं। अब इनका जोड़ निकालेंगे 54 के बराबर। बाई ऑप्शन करें तो देखो ऑप्शन ए के अंदर 27 है जो कि सम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में तीनों सम संख्याएं और लगातार हैं, हो सकता है। ऑप्शन सी में 25 आ गया, सम संख्या नहीं है, और ऑप्शन डी में 25 और 27, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 15 है और उनके वर्गों का जोड़ 117 है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं हम a और b, इनका जोड़ दे रखा है 15 और दो संख्याएं थी a और b, इनके वर्गों का, तो पहले वर्गों का और फिर जोड़, वर्गों का जोड़ कितना है 117।
इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से उठा के देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा ईजी रहेगा। दो संख्याओं का जोड़ 15 होना चाहिए, सबका जोड़ 15 है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और देखिए, इनका वर्गों का जोड़ 117 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए उठाते हैं 6 और 9, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 9 का होगा 81। क्या इनका जोड़ 117 आ रहा है? देख लेते हैं, 8 और 3 11, तो ये हमारा 117 ही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 19 है और इनके वर्गों का जोड़ 185 है। तो दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याएं थी, इनका जोड़ 19 है और दो संख्याएं ए और बी, इनके वर्गों का जोड़ 185 है। इसको बाई ऑप्शन से देख लेते हैं। 12 और 7 उठाते हैं पहला, तो सबका ही जोड़ 19 है। इस कंडीशन से देखते हैं, तो एक है 12, 12 का स्क्वायर 144 और बी 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 4 3, का एक अंक 3 होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाते हैं 100 और 9 का 81, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी उठाते हैं 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, तो 4 और 1 5, 8 185, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 और 11। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, उनके वर्गों का जोड़ 293 है, संख्याएं बताओ। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, लाइन को ध्यान से पढ़ना है। दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं दो संख्याओं के योग। तो पहले योग होगा और योग का वर्ग, अब इनका वर्ग करेंगे, किसके बराबर है 361 के। फिर बोला है उनके वर्गों का, तो संख्याएं थी ए और बी, उनके वर्गों का पहले वर्ग और फिर इनके जोड़, किसके बराबर है 293 के। हमसे पूछा कि संख्याएं बताओ, तो हमें एक आइडेंटिटी याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद एक आइडेंटिटी और लगा के डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें, जैसे ऑप्शन ए उठाते हैं 16 और 4, तो ये हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाएं 17 और 2, तो 19 है, 19 का स्क्वायर 361 हो सकता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी उठाएं 16 और 3 19, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, तो सी भी हो सकता है। और ऑप्शन डी 21, 21 का स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी और अब सी में कन्फ्यूज है। तो इसी की वजह से ए और बी की मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितनी वैल्यू थी 361 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 293 प्लस में 2ab। 293 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, 11 में से 3 गए तो 8 और 15 में से 9 गए तो 6, तो 2ab। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8ab। तो उन संख्याओं की मल्टीप्लाई 34 होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी था 17 और 2, तो इनकी मल्टीप्लाई 34 हो जाएगी। और ऑप्शन सी था 16 और 3, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, 16 3 48, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो दो संख्याएं, इनके वर्गों का योग 80 है और इनके अंतर का वर्ग, दो संख्याएं, इनके अंतर का वर्ग 16 है। तो हमसे पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्या ए और बी, इनका गुणनफल ए बी की वैल्यू में निकालनी है। तो इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, इस आइडेंटिटी से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी वैल्यू में दे रखी है 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 80 प्लस माइनस 2ab। 80 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 70 और फिर 64 बराबर माइनस 2ab। ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 32, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो दो संख्याएं, इनका गुणनफल 143 है। इनके वर्गों का जोड़, तो दो संख्याएं, इनके वर्गों का जोड़ 290 है। हमसे क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल और दोनों संख्याओं का अंतर, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab।
तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी, ये हमें निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 290 प्लस में 2ab की वैल्यू है 143, तो 2ab की कितनी हो जाएगी, 2 3 6 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 286। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 8 8 16 और 1 17, यहाँ से 5, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये a प्लस बी हो जाएगा, ये होता है 24 का स्क्वायर। तो इनका जोड़ हो जाएगा 24। देखते किस ऑप्शन के अंदर है 24, तो ऑप्शन सी ही ऐसा जिसके अंदर पहले 24 दे रखा है और इनका अंतर कितना हो जाएगा 200। इनका अंतर निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है 290 और ये हो जाएगा 286। इनका अंतर होगा 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 24 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, दाही का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, अंकों का स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। इसको बाई ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे 2 संख्या दी हमें, मानते हैं x और y, 2 अंकों की ये संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस में y। जैसे 42 है तो ये हो जाएगा 40 जमा 2, तो 10 गुणा 4 और प्लस में 2। 4 क्या था यहाँ पर x, तो 10x और y था यहाँ पर 2, तो प्लस में y, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसके अंकों को पलट दें तो ये हो जाएगा yx, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10y प्लस में x। अब इसको इसमें से माइनस करें तो ये होगा 10x प्लस में y और माइनस 10y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, तो 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x, प्लस का y माइनस का 10y तो हो जाएगा माइनस का 9y। अब 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाएगा x माइनस y। तो ये क्या है, जब भी 2 अंकों की संख्या को पलट कर उसमें से माइनस करें तो हमेशा ये रिजल्ट होगा। अब अगर यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अंकों का अंतर 1 है तो इनको माइनस करेंगे तो इसकी जगह x माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 है ये, और ये हो जाएगा अंतर 9। अगर इन दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो इनको पलट कर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2, तो ये इनका जो डिफरेंस होगा वो 18 होगा। अगर इनका अंतर अंकों का अंतर 3 हो तो इस संख्या को पलट कर इसमें से माइनस करने पर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 3 27, तो ये होगा 27। ऐसे ही जब 2 संख्याओं को पलट कर उसमें से प्लस उन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और अंदर x प्लस में y। तो इन दोनों का अंतर अगर 3 है तो इनके सम को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो जो उनका सम होगा वो 11 से हमेशा डिवाइड होगा और जो उनका अंतर होगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, दाही का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो अंकों का स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 कम है। तो इसका 27 कम है, इसका क्या मतलब है कि 2 अंकों की संख्या थी और उसको पलट कर नई संख्या बनाई गई और जो उनको माइनस करें तो अंतर कितना आएगा 27। और अभी हमने सीखा था कि उनका अंतर किसके बराबर होता है 9x और माइनस में y, इसका अंतर दे रखा है इसने 27। तो यहाँ से x और y क्या हो जाएगा 3, 9 को साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में। तो अब देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में दोनों अंकों में अंतर 3 का है। जैसे ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन डी 84। तो इसमें अंकों में अंतर 3 का नहीं है, इसमें अंतर 3 का नहीं है, इसके अंदर अंतर 3 अंकों में, इसके अंदर अंकों में अंतर 4 है। तो एक ऑप्शन बच गया हमारा 63। अगर हमें ये कंसेप्ट याद है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि दाही का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, सब के अंदर 2 गुना है। दूसरी बात पढ़ते हैं अंकों का स्थान परिवर्तन करने से, तो इसको परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा 12। परिवर्तन करने से बनी संख्या दी गई संख्या 27 कम है, 27 कम नहीं है, तो यहाँ से पलटेंगे तो 24, अब भी 27 कम नहीं है, अब पलटेंगे 36, अब ये इससे 27 कम है। तो फिर हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट याद है तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों की अदला बदली करने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुना के बराबर है और अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो अब ये उस कंसेप्ट पर बेस नहीं है, ये अलग है। इसको हम क्या बेसिक से करें तो कैसे करेंगे, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस में y, तो इसका 7 गुना किसके बराबर है, अगर अंकों को पलट दें तो yx बनेगा, उसको ओपन करेंगे तो 10y प्लस x, तो पलटी गई संख्या के 4 गुना के बराबर है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकलेगी और x माइनस वाई की वैल्यू इसने दे रखी है 3, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, उनको सोल्व करके x y निकाल सकते हैं। अगर बाई ऑप्शन से देखें, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 47। अब बोला है कि पहली जो संख्या है हम इसका 7 गुना, तो 14 7 98, इसको पलटें तो होगा 41 और 41 का 4 गुना, 4 कम 4, 4 चौके 16, तो ये बराबर नहीं है। ऑप्शन बी 25 है, 25 का 7 गुना, 25 7 175 और इसको पलटेंगे तो 52 होगा और 52 का 4 गुना, तो ये होगा 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 होगा, तो बराबर नहीं है। 36, 36 का कितना 7 गुना, तो 7 6 के 42 और 7 3 21 और 4 25, इसको पलटें तो 63 और 63 का 4 गुना, 4 3 12, 4 6 के 24 और 1 25, दोनों बराबर हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। बाई ऑप्शन जल्दी सोल्व हो जाएगा, बेसिक से करें तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको जल्दी सोल्व करने का तरीका क्या है, बाई ऑप्शन ही सोल्व कर सकते हैं। नहीं फिर बेसिक तो इसका ये हो जाएगा, जैसे भिन्न माने x/y। अब बोला है कि अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दें, तो ये हो जाएगी 4/5 और अगर इनमें से क्या माइनस करें 5, दोनों में से 5 माइनस करें तो ये हो जाएगी 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर बाई ऑप्शन से देखें 7/9 है, तो इसने बोला है दोनों में से एक नहीं, दोनों में प्लस करें अंश और हर में, तो भिन्न 4/5 होनी चाहिए। देखते हैं 7 और 1 8, 9 और 1 10, सोल्व करेंगे तो 2 से 2 चौके 8, 2 5 10, तो ये कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई है। ये कंडीशन और सेटिस्फाई करते हैं, 7 में से 5 माइनस करेंगे और 9 में से भी 5 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, सोल्व करेंगे तो 1/2, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7/9। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में 5 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है 5 का अंतर, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाई ऑप्शन करना हो तो बेसिक से देखें तो बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप क्या होता है 2l + b, आयत का होता है। परिमाप किसके बराबर दे रखा है 40 के, तो 2l लंबाई कितनी है b + 5 और b की जगह b ही रखेंगे 40 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2, 2 ये मल्टीप्लाई में सट जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर 2b + में 5, तो ये हो जाएगा 2b = 15 और b बराबर हो जाएगा 7.5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 से 5 अधिक मतलब 12.5। यही हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन बी। तो बेसिक करना तो ऐसे करेंगे और बाई ऑप्शन तो हम कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का परिमाप 42 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिक से मैंने बता दिया, वैसे कर सकते हैं। अब ऑप्शन से देख लेते हैं, तो इनमें अंतर कितना है 3 का, लंबाई और चौड़ाई में। तो ऑप्शन ए में अंतर 10 है, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अंतर 5 है, नहीं हो सकता है भी। ऑप्शन सी में है अंतर 3 का और ऑप्शन डी में 20 का, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 और 9। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। यदि हम दिल्ली स्टेशन से स्टेशन ए के लिए 2 टिकट, स्टेशन बी के लिए 3 टिकट खरीदें तो कुल किराया 77 रुपये है। यदि स्टेशन ए के लिए 3 टिकट तथा स्टेशन बी के लिए 5 टिकट खरीदें तो कुल किराया 124 रुपये होता है। बताइए कि दिल्ली से स्टेशन ए का किराया और स्टेशन बी का किराया कितना है। तो इसको बाई ऑप्शन से करना ज़्यादा ईजी रहेगा। बेसिक भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर है स्टेशन ए और यहाँ पर है स्टेशन बी। तो इसने बोला है कि दिल्ली से स्टेशन ए के लिए हम मान लेते हैं कि 1 टिकट का किराया x रुपये है और दिल्ली से स्टेशन बी के लिए 1 टिकट का किराया y रुपये है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं कि स्टेशन ए के लिए 2 टिकट खरीदी, 1 टिकट का किराया x रुपये है, तो 2 टिकट का किराया कितना हो जाएगा 2x। फिर बोला है कि टिकट
बी के लिए 3 टिकट, तो एक टिकट का वाई रुपये किराया है, तो 3 टिकट का हो जाएगा 3 वाई, और टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 177। फिर दूसरी लाइन बोली है कि स्टेशन ए के लिए 3 टिकट, तो एक का किराया है x, तो 3 का हो जाएगा 3x। फिर बोला स्टेशन बी के लिए 5, एक टिकट का है y किराया, तो 5 के लिए 5y, और टोटल 124 रुपये हो जाएगा। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, इनको सोल्व कैसे करेंगे, या तो x को बराबर कर लो दोनों जगह, या फिर y को बराबर कर लो। तो हम x को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों जगह 6 बना सकते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस में 3 तिया 9, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, और इसको 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इस इक्वेशन में इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी निशानी चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, तो यहाँ से होगा माइनस का y, और यहाँ से होगा 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 3 गया तो 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 17। y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, इनको हटा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा सोल्व नहीं होगा। फिर y यहाँ पर पुट करेंगे तो 17 थी 51, तो 2x बराबर 77 माइनस 51, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 5 गए तो 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। किस ऑप्शन के अंदर है 13 और 17, ऑप्शन सी के अंदर। तो ये हमारा बेसिक है, बाई ऑप्शन इजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाई ऑप्शन करते हैं, बेसिक इसका बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 81, क्या बोला, स्टेशन ए के लिए 5 टिकट खरीदेगा और स्टेशन बी के लिए 7 टिकट, तो कुल किराया 158 होना चाहिए, और स्टेशन ए के लिए 4 टिकट और स्टेशन बी के लिए 9 टिकट खरीदे तो किराया 174 बनता है। तो बताइए कि ए और बी का कितना किराया था। तो भाई ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं, क्या दे रखा 12 और 14, तो इसका क्या मतलब है कि 12 तो है स्टेशन ए के लिए किराया 1 टिकट का, और 14 है बी स्टेशन के लिए 1 टिकट का किराया। तो पहली इक्वेशन पढ़ते हैं, स्टेशन ए के लिए 5 टिकट खरीदी, तो एक का किराया है 12, तो 5 की हो जाएंगे 12 5 60, और बी के लिए 7, तो 1 टिकट का था 14, तो 14 7 98, तो कुल होना चाहिए इसका 8, और ये हो जाएगा 158, तो 158 सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, स्टेशन ए के लिए 4 टिकट, तो 12 चौके 48, और स्टेशन बी के लिए 9, तो 14 में ये हो जाएगा 126, इसको प्लस करेंगे तो 4 4 और 2 6 और 1 7, 174, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 82, यदि हम सोनीपत से स्टेशन ए के लिए 6 टिकट और बी के लिए 15 टिकट लेते हैं तो कुल खर्च 402 होता है, और स्टेशन ए के लिए 2 टिकट, स्टेशन बी के लिए 7 टिकट लेते हैं तो कुल खर्च 178 होता है। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का किराया बताओ। तो बाई ऑप्शन करते हैं, पहला ऑप्शन है 22 और 12, तो 22 तो है स्टेशन ए के लिए 1 टिकट का किराया, और 12 है स्टेशन बी तक 1 टिकट का किराया। तो ऑप्शन नहीं, पहली लाइन पढ़ते हैं, स्टेशन ए के लिए 6 टिकट, तो 1 टिकट का 22, तो 6 का हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, और बी के लिए 15 टिकट, तो 12 के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ये हो जाएगा 2 1 312, लेकिन 402 होना था, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाते हैं 25 और 17। तो स्टेशन ए के लिए टिकट खरीदी थी 6, तो 25 के 150, और स्टेशन बी के लिए 15, तो 15 7 105, इकाई अंक देखेंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन था 402, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी उठाते हैं 12 और 22। तो स्टेशन ए के लिए 6 टिकट थी, तो 12 6 के 72, और स्टेशन बी के लिए थी 15 टिकट, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 2 यहाँ पे होगा, और ये 402, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी कर लेते हैं अब, स्टेशन ए के लिए 2 टिकट, तो 12 दूनी 24, और स्टेशन बी के लिए 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 और 4 8, 7 1 178 ही था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 और 22। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष में उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1500 रुपये तथा 10 वर्ष के बाद उसका वेतन 1800 रुपये हो, तो बताइए कि शुरू में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि कितनी थी। तो हम मानते हैं कि जो मासिक वेतन है वो x है, ये फिक्स है, इतना रहेगा, और y जो है वो ये 1 साल की वृद्धि है,
जितने भी साल होंगे इसमें हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये फिक्स है मासिक वेतन, और ये 1 साल में जो वृद्धि होगी वो है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1500 रुपये हो जाता है। तो एक्स तो फिक्स है और वाई 1 वर्ष के लिए है, तो बोल रहा है कि 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 4y, तो टोटल दे रखा है 1500। तो एक्स तो फिक्स है, और फिर 10 वर्ष के लिए, तो ये है 1 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए 10y, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 1800। ये 2 इक्वेशन है, इनको माइनस कर लेते हैं। तो x तो यहाँ पर सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 6y बराबर माइनस का 300, माइनस से माइनस कैंसिल, y हो जाएगा हमारा 50। तो किस ऑप्शन के अंदर y मतलब सेकंड जो टर्म वो 50 होनी चाहिए, देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसके अंदर 1300 और 50 है। x की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। तो 50 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, 200, 15 में से 200 माइनस करेंगे तो 1300, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई है कि हमें x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x तो फिक्स है और ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट y की वैल्यू पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। अब हम x मानकर नहीं करेंगे, डायरेक्ट y मानकर कर लेंगे, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा बाद में, लिखने की जरूरत नहीं है। 84। एक विद्यालय में हॉस्टल के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर है। तो कुछ भाग अचर मतलब फिक्स है ये, तो उसको हम x मान लेते हैं जो फिक्स है, और शेष वहाँ पर खाना खाने वाले दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो एक दिन के लिए हम मान लेते हैं कि y रुपये लगते हैं एक दिन के लिए। तो इसने 20 दिन खाना खाया, तो x तो फिक्स है और 20 दिन खाना खाया, एक दिन के लिए y रुपये लगते हैं, तो 20 दिन के लिए 20y, तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा 1000 रुपये। अब बोला है कि b ने, ये तो है a का, और b ने क्या किया 26 दिन खाना खाया। तो x तो फिक्स है और 26 दिन खाना खाया, तो एक दिन का y है, तो 26 दिन का 26y, तो कुल खर्चा आया इसका 1180। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 6y माइनस का, और ये माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y हो जाएगा 30। x निकालना हो तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेंगे, x निकल कर आ जाएगा। वैसे सेकंड टर्म देखते हैं किसके अंदर 30 है, तो ऑप्शन डी ही ऐसी है जिसके अंदर 30 दे रखा, 400 और 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका मैंने बेसिक बता दिया है। डायरेक्ट अब आगे वाले जो 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट करेंगे, x नहीं भरेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 85। एक विद्यालय में हॉस्टल के मासिक खर्च का कुल भाग अचर है, तो कुल भाग x था वो हम नहीं देखेंगे। तो अब बोला कि राम ने 25 दिन खाना खाया, तो कितना किराया इसका 3000 रुपये खर्चा आया। तो 25 दिन, तो 25 y मान लेते हैं, x तो कट जाएगा, तो ये है 3000। और राकेश ने 20 दिन खाना खाया, तो खर्चा आया 2500। इसको सोल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये निशानी चेंज हो जाएंगी, तो ये बचेगा 5y और यहाँ पर बचेगा 500। तो y की वैल्यू होनी चाहिए 100। देख लेते हैं किसके अंदर सेकंड टर्म 100 है, तो ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसके अंदर 100 है। तो 500 और 100 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर x मानते तो x की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते थे y रखकर, तो ये y यहाँ पर 100 रखें, तो 2500 3000 में से 2500 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर तथा आगे की यात्रा का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। 320 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला कि 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर है। तो पहले 60 किलोमीटर के लिए क्या बोला कि 4 रुपये प्रति किलोमीटर लगते हैं, 4 रुपये लगते हैं हर एक किलोमीटर के लिए। 60 किलोमीटर थे तो टोटल कितना किराया हो जाएगा यहाँ से, 1 किलोमीटर के लिए 4 रुपये, तो 60 किलोमीटर के लिए 240 रुपये। फिर बोला है कि अगले 60 किलोमीटर के लिए, तो आगे 60 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं। तो इस 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपये लगते हैं प्रति किलोमीटर के लिए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये। तो 60 किलोमीटर था तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे ये 300 रुपये। 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये, तो 60 किलोमीटर के लिए 30 रुपये, 60 गुणा 5। अब बोला है कि आगे की यात्रा कितने भी किलोमीटर हो, इन 120 से आगे क्या रुपये है, 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो 8 रुपये लगते हैं 5 किलोमीटर के लिए। कितने भी आगे जाओ इनसे 120 से आगे, तो
तो यहाँ तक तो फिक्स था, इसके बाद जो किराया है वो इस दर से लगेगा, 8 रुपये लगेंगे 5 किलोमीटर के लिए, ये सस्ता पड़ जाएगा इससे। तो इसने 320 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, 320 किलोमीटर। तो यहाँ से 60 किलोमीटर तय कर ली, यहाँ से 60 किलोमीटर तय कर ली, तो 120 किलोमीटर तो यात्रा तय कर ली इसने। और किराया कितना आ जाएगा, 240 और 300 हो जाएगा 540 रुपये 120 किलोमीटर के लिए। और 320 तय करनी थी, 120 कर ली तो बचेगी 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं, तो 200 किलोमीटर के लिए कितने रुपये लगेंगे, ये है इसका 40 गुना, सिमेट्री लगा लेते हैं, तो इसका भी 40 गुना कितना हो जाएगा, 320 रुपये। तो 200 किलोमीटर के लिए कितना रुपये हो जाएंगे, 320, इनको जोड़ लेते हैं। और 120 किलोमीटर के लिए 540 रुपये लगे थे, तो ये हो जाएगा 860 रुपये। किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। किसी शहर में टेलीफोन पर कॉल की दर पहले 100 कॉल्स के लिए, तो पहले 100 कॉल्स के लिए क्या है, 50 पैसे पर कॉल। एक कॉल के लिए 50 पैसे लगते हैं, और कॉल कितनी थी, 100, तो कितने पैसे लगेंगे, 5000 पैसे। पैसे को रुपए में बढ़ाएंगे तो 100 से डिवाइड, मतलब 50 रुपये 100 कॉल के लिए। ये पहले 100 कॉल है। फिर बोला है कि अगले 100 कॉल के लिए, तो अगली अगर 100 कॉल और करें हम, तो उसके लिए 40 पैसे लगेंगे। रेट सस्ती होती जाती है। एक कॉल के लिए 40 पैसे, 100 कॉल के लिए 4000 पैसे, तो रुपये में बढ़ाएंगे तो 40 रुपये। उसके बाद बोला है और 200 कॉल से आगे, इन 200 कॉल से अगर आगे और कॉल करेंगे तो रेट हो जाएगी हमारी 25 पैसे पर कॉल। हर एक कॉल के लिए 25 पैसे, पहले 50 पैसे थे, फिर 40 पैसे, इन 200 से आगे करेंगे और कॉल तो 25 पैसे लगेंगे एक कॉल के लिए। अब पहले ऑप्शन में इसने दिया है, ऑप्शन नहीं, पहली क्वेश्चन के अंदर दिया है इसने कि 100 रुपये में कितनी कॉल कर सकेगा, तो 50 रुपये में 100 करेगा, 40 रुपये में 100 और कर लेगा, मतलब 90 रुपये में तो ये कितनी कॉल कर लेगा, 200 कॉल। इसने बोला कि 100 रुपये में, तो 90 रुपये तो इसने कॉल कर ली, रुपये कितने बचे, 10 और बचेंगे इसके पास। और यहाँ पर बोला है कि एक कॉल के लिए 25 पैसे, हमारे पास 10 रुपये और हैं, तो 10 रुपये में कितनी कॉल करेगा, इसको हम रुपये में बनाए तो 25 तो के 100, तो मतलब 4 कॉल 1 रुपये में, 1 रुपये में 4 कॉल कर सकता है, तो 10 रुपये में कितनी करेगा, 40 कॉल करेगा, तो 10 रुपये और कितनी कॉल कर लेगा, 40 कॉल और। तो 200 पहले की थी, 40 और कितनी हो जाएंगी, 240। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में ही है 240। तो आगे में सोल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन इसने बोला था कि 150 रुपये में कितनी कॉल करेगा, तो 90 रुपये में तो 200 कर ली थी, और 200 से आगे है 1 रुपये में 4 कॉल, 90 की कर ली, कितने रुपये बच गए इसके, 60 रुपये, तो 60 रुपये में कितनी कॉल करेगा ये, 240 कॉल। तो 60 रुपये में 240 कॉल, टोटल कितनी होगी, 2 और 2 4, 440 कॉल। यही ऑप्शन के अंदर था, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। एक कार में पहले 100 किलोमीटर के लिए 12 रुपये पर किलोमीटर की दर से, तो पहले 100 किलोमीटर के लिए 12 रुपये लगते हैं 1 किलोमीटर की दर से। अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 12 रुपये लगेंगे, और 100 किलोमीटर जाना है तो हमें लग जाएंगे ये 1200 रुपये। फिर बोला है इससे आगे 100 किलोमीटर अगर और जाएंगे तो लगेंगे 11 रुपये हर 1 किलोमीटर के लिए, और किलोमीटर जाना हमें 100, तो ये हो जाएंगे 1100 रुपये। फिर बोला है उससे आगे अगर 200 किलोमीटर से और आगे जाएंगे तो लगेंगे 10 रुपये हर 1 किलोमीटर के लिए। तो ये इसने बोला कि 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, 500 किलोमीटर की कितना किराया लगेगा हमारा, तो 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के लिए तो लग रहे हैं इसके 1200 और 1100, तो ये बच जाएगा 300 किलोमीटर और। तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 300 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 300 गुणा 10 मतलब 3000 रुपये। 300 किलोमीटर और जाना है इसको,
तो 3,000 रुपये और लगे हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। 3,000, 4,000, 5,000 और 300, तो 5300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।